हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हैप्पी करवा चौथ। कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ देखिए, रात में मैंने मेहंदी लगाई थी अपने हाथ पर और रात को 10 बज गए थे। फिर मैंने ये मेहंदी लगाई थी सारा काम करने के बाद। ये है करवा चौथ का वीडियो। तो मेरे हस्बैंड कार्तिक स्नान कर रहे हैं, तो उन्होंने ये दीपदान वगैरह भी करते हैं, तो तुलसी जी के पास दिया जलाया था, उसकी थोड़ी सी वीडियो मैंने बना दी थी। वो चले गए थे कोचिंग पढ़ाने के लिए। यहाँ पर वो सभी भगवानों के लिए स्नान करा गए हैं, ठाकुर जी के लिए भोग भी लगा गए हैं, हमारे गोविंद माधव के लिए। और इस तरह से, और देखिए, जब मैंने ये मॉर्निंग में अपनी मेहंदी हटाई थी तो इस तरह का कलर आया है। अभी ये थोड़ा डार्क और ज़्यादा हो जाएगा, अभी जब हटाओ ना तो इस तरह से आता। ये मैंने दूसरे हाथ से लगा ली थी अपने इस वाले हाथ पर, तो ये कुछ इस तरह से लग पाई। फिर इनसे मैंने पूछा आज आपको क्या बनाए नाश्ते में, क्योंकि आज था संडे। तो इन्होंने बोला हमारे लिए बैंगन की पकौड़ी बना दो और आलू की। तो मैं उसके लिए बेसन को फेंट ले रही हूँ। बेसन में मैंने डाला हींग, गरम मसाला, अजवाइन, नमक और मिर्च, और क्या डाला, यही चीज़ें डाली थी। और ये आलू काट के रख लिए, बैंगन और हरा धनिया और हरी मिर्च डालूँगी। और इसमें बैंगन को और आलू को डिप कर करके सेक दूँगी। यहाँ पर मैं हरा धनिया साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करने के बाद में जो भी इसमें कुछ घास वास का तुनका था वो मैंने फेंक दिया है, और मैं इसको धो लूँगी। और आज है मेरा व्रत। मुझे करवा चौथ का व्रत रखना पता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत तैयारी से करती हूँ, सब कुछ अच्छे से करती हूँ, काम भी करती रहती हूँ, पर मेरे सर में दर्द होने लगता है और इतनी तेज़ वाला दर्द होता है, बस मुझे चाय पीने की ही इच्छा होती रहती है। प्यास भी नहीं लगती है, भूख भी नहीं लगती है। मुझे चाय पीने की ना मॉर्निंग में कुछ हैबिट सी हो गई है। मैं चाय नहीं पीऊँ ना तो मुझे अजीब सा लगता रहता है, और बस उसी वजह से ना 10 साढ़े 10 बजे के बाद में सर में दर्द ऐसा शुरू हो गया था। पूरे टाइम सिर में दर्द होता रहा। और देखिए, यहाँ पर ये पकौड़ियाँ बना दी हैं मैंने आलू की मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी बैंगन नहीं खाती हैं। और हस्बैंड, मतलब पहले मम्मी को बना दी, हस्बैंड के लिए दोनों चीज़ों की बनाऊँगी, आलू और बैंगन की। और फिर यहाँ पर ना ये वाली बॉल थोड़ी ख़राब हो गई थी, मेरी बेटी ने यहाँ पे कलर कर दिया था, और यहाँ पर मुझे करवा चौथ की वो करनी थी, फ़ोटो वगैरह लगाना था। तो मैंने ये वाला वॉलपेपर मंगाया था, तो ये वाला वॉलपेपर मैंने लगाया। और ये वाली वीडियो मेरी बेटी बना रही है, इस वजह से इतना कैमरे फ़ोन को हिला रही है बहुत ज़्यादा। मैंने उससे बोला भी बेटा मैं ट्राईपोड पे लगा दे रही हूँ, तो कह रही नहीं मम्मा मैं ही बनाऊँगी आपकी वीडियो। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना लो, रोने से तो अच्छा है बना लो, बाद में मैं आराम से दिखा दूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने वॉलपेपर लगा दिया जहाँ जहाँ उसने गंदा कर दिया था। और ये वाला जो थमला था वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इस पर मैंने वॉलपेपर लगा दिया। अभी सफाई मैं कल से शुरू करूँगी। अभी सफाई नहीं करी है मैंने अपने घर की, क्योंकि पता है मेरे घर में पेंट नहीं हुआ है काफ़ी टाइम से, और मैं बहुत जल्दी अगर सफाई कर देती हूँ फिर से गंदा गंदा घर लगने लगता है। तो मैं करवा चौथ के बाद ही करूँगी। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने वॉलपेपर इस तरह से लगा दिया। अब जितना भी उसने यहाँ पे लिखा था ना वो सब कवर हो गया, अब देखने में अच्छा लग रहा था। और थोड़ा-सा यहाँ पर ये देखिए लिख रखा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर तक लिखा हुआ था, तो और यहाँ पर भी मैंने लगा दिया। अभी थोड़ा-सा अलग लग रहा है क्योंकि वो पुराना हो चुका है पहले का लगा हुआ, लेकिन 2-3 दिनों बाद ना इसका भी कलर सेम हो जाएगा, उससे मैच होने लगेगा। फिर मैं नहाने धोने के बाद में मैंने पूजा करी थी, और मतलब अपनी पार्वती मैया की पूजा करी थी, और लड्डू गोपाल का भोग वगैरह लगाया था, ये सारे काम किए थे। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और भी घर के जो काम रहते थे पूजा की तैयारी वगैरह वो सारी मैं करती रहती। जो कपड़े मुझे पहनने थे वो निकालने, जैसा भी जो सामान था निकाल निकाल के मैं रखती रही, चूड़ी वगैरह जो भी पहननी थी एक जगह पे, जिससे शाम को दिक्कत ना हो। फिर मैंने बनाया खाना। खाने में मैंने बनाई पनीर की सब्ज़ी, मेथी आलू की सब्ज़ी। और मेथी आलू की सब्ज़ी मेरी मम्मी ने बना दी थी, मैं लेटी हुई थी तो वो उन्होंने बना दी थी। और बनाए थे जवे,
मीठे वाले। और क्या बनाया था, हाँ पूड़ी, रायता और चावल, जीरा राइस। आज का खाना ऐसा यही बनाया था मैंने। और बहुत ज़्यादा मतलब थकान इस टाइम पर नहीं लग रही थी इतनी, जितनी मुझे 11:30 बजे से 2-3 बजे तक लग रही थी। अभी शायद 4:30-5 बज गए थे, तो अब ऐसा लग रहा था अभी टाइम कम रह गया है और थोड़ा मतलब सही लग रहा था। और उस टाइम पर तो जब मैं लेट गई थी ना, और जब मैं लेट कर उठी थी 2:30-3 बजे, तब तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। मैं किचन में आके खड़ी हुई तो मुझे ऐसा लग रहा मेरा बीपी लो हो गया, पता नहीं क्या, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। और यहाँ पर मेरी बेटी है, वो अपनी लगाए, मतलब उसका क्या है, मम्मी आप लहंगा पहनोगी तो मैं भी लहंगा पहनूंगी, आप ऐसा करोगी तो मैं भी ऐसा करूँगी। और ऐसी बातें कर रही थी। और मुझे पता है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे सर पे और नसों में बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं उससे बोल रही थी ठीक है मैं पहना दूँगी। लेकिन पता नहीं उसको क्या टेंशन थी, बार बार आकर बस वो यही बात बोल रही थी, मम्मी कितनी देर में आप तैयार होगी, शाम हो गई, मुझे भी तैयार कर दो, आप ऐसा मत करना मुझे तैयार ना करो। यही सारी बातें उसकी लगी रहीं शाम तक। फिर मैंने तैयार किए, पता है इतने अच्छे से तैयार किया। और उसको ना बाल बनाने की बहुत शौक है, कोई भी पजामी बाल बनाकर पहन लेती है। तो बस उसने वो पजामी जब पहन ली तो बेकार लगने लगी फिर वो। अब यहाँ पर मैं सेकने लगी हूँ पूड़ियाँ। तो मम्मी ने बोला कि मैं सेक रही थी यहाँ पर, फिर मुझे दिक्कत होने लगी, तो बाद में आधी पूड़ियाँ मैंने सेक दी थी, फिर मम्मी ने आकर सेक ली थी। लोई वगैरह बना दी थी, आटा मतलब लगा दिया था मैंने सब कुछ। जब मैं सेक रही थी ना, तो मुझे खड़ा नहीं हो मिल रहा था सेकने के लिए, तो मैं थोड़ी ही पूड़ियाँ सेक पाई थी। तो फिर मम्मी ने बोला लाओ हम सेक दें, फिर मम्मी ने सेकी। उसके बाद मैंने पूजा की तैयारी करी थी, जो सब तैयारी कर ली थी, फिर मैं तैयार हुई। और मुझे मतलब ज़्यादा मेकअप वगैरह करना नहीं आता है, मुझे सच बताऊँ मुझे पता भी नहीं है क्या क्या चीज़ फेस पर यूज करी जाती है और कैसे क्या किया जाता है, मुझे नहीं आता है। मैं अपना सिंपल सा ही मेकअप कर लेती हूँ जो सही से कर पाऊँ, वरना मुझे तो आईलाइनर वगैरह ये कुछ भी लगाना आता ही नहीं है। तो जैसा करना आया मैंने बिल्कुल सिंपल सा मेकअप किया। और मुझे बस तैयार होने का अच्छे से, ये त्योहार जो होते हैं घर में चाहे मैं कैसी भी रहूँ, शौक़ बहुत है कि मेहंदी लगाऊँ और महावर भी लगाऊँ, ये सब कुछ ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो करने का शौक़ बहुत है। तो बस वो ही सब कुछ करने का शौक़ रखती हूँ। पता है ऐसा मतलब मुझे ऐसा वाला कुछ नहीं आता है कि मेकअप में मतलब फेस पर क्या क्या चीज़ें लगाई जाती हैं उसके बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। तो मैंने फिर जैसा कर पाई मैंने वैसा मेकअप किया, यहाँ खाना वगैरह। और मेरा बस दिमाग यही लगा रहता है कि खाने में मैं क्या क्या बनाऊँ और सब कुछ घर में भी बिल्कुल मैनेज रहे, सब कुछ अच्छे से रहे, इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट में सूट दिलाया था, वो मतलब पहले ही दिला लाए थे। वो मुझसे बोल रहे थे कि दीक्षा साड़ी ले लो या कुछ भी। तो मेरा ये है, मुझे मतलब अपने लिए नहीं लेने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती है, मैं जो दान करना चाहती हूँ बस मेरी इच्छा होती है कि मुझे दान करने के लिए आप दिला दो। जो बायना वगैरह निकलता है तो कोई भी त्यौहार होता है तो सबसे पहले मैं बायने वाले कपड़े जो होते हैं मतलब वो ख़रीदती हूँ और श्रृंगार का सामान ख़रीदती हूँ जो दान किया जाता है। उसके बाद अगर ये हो सके तो मुझे दिला दें, वरना कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे पास ये जो लहंगा मैंने पहना आज, वो मैंने मेरी एंगेजमेंट का लहंगा था, तो मैंने आराम से वो लहंगा पहन लिया मुझे। और हर बार ऐसा ही होता है, कभी मेरे पास अच्छी साड़ी रखी हुई होती है तो कभी कुछ। मैंने करवा चौथ पर स्पेशल करवा चौथ के लिए नहीं ख़रीदा है कभी भी कुछ भी, इस तरह से ही मेरा काम चल जाता है, मैं चला लेती हूँ।
पर मैं जो दान पुण्य के लिए जो बायने वगैरह के लिए जो चीज़ें होती हैं वो तीजों पे, करवा चौथ पर, बरमावस पे, इस तरह के जो त्योहार आते हैं उन पर ख़रीदने की कोशिश करती हूँ। और फिर मैंने लहंगा पहना था। ऐसा भी नहीं है मेरा लहंगा बहुत बुरा था, मैंने मजबूरी में पहना, ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे अच्छा भी लग रहा था और मैंने अपने मन से ही पहना था। मतलब अगर मैं अपने हस्बैंड से बोलती, वो तो बोल रहे थे तो वो मुझे दिला भी देते, पर मुझे ऐसा लगा कि रहने दो, मतलब बाद में ही ख़रीद लेंगे जब ज़रूरत होगी। इतनी जल्दी तैयार भी नहीं हो पाता ब्लाउज वगैरह, तो फिर मैंने रहने दिया। तो मैं अपनी बेटी के लिए कपड़े ले आई थी, उसका बर्थडे आने वाला 8 नवंबर के लिए, तो जो ज़रूरत का सामान था मैंने वो ही ख़रीदा। बेफिजूल खर्च मैंने फिर नहीं करे, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ और यहाँ पर मैंने वो बोल कर वीडियो बना रही थी, लेकिन कुछ वजह से मुझे ओवर वॉइस ही करनी पड़ी, वॉइस ओवर ही करना पड़ा, सॉरी। तो फिर वो वाली आवाज़ मेरी मतलब गायब हो गई। अब बोल रही थी यहाँ पर, तो मैं इस तरह से रेडी हो गई थी। फिर मैं यहाँ पे ऐसे ही रेडी हो गई थी, मैंने नथ नहीं पहनी थी, मैंने निकाली थी तो उसमें थोड़ा सा वो ना टूट गया था उसका तार, तो मैंने फिर नहीं पहनी। फिर मैं यहाँ पर मैंने बोला था अपने भैया से कि मेरी वीडियो बना दे, तो फिर बोला ठीक है, तो उसने मेरी वीडियो बनाई। कभी भी मेरी वीडियो वगैरह नहीं बन पाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस टाइम पर कोचिंग पढ़ाने गए हैं, वो कभी भी इस टाइम पर, मतलब उनको कुछ शौक़ है ही नहीं इस तरह का। मैंने उनसे कह कह कर कुछ वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह लिए थे, तो बहुत मुश्किल से वो मतलब मेरे साथ में इस तरह से आते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। मतलब मुझे भी कम शौक़ है और उनको तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इस तरह से तो फिर मैंने उससे ही वीडियो बनवा ली थी। आज वो था, क्योंकि पता है ट्राइपॉड पे मैं लगाती हूँ फ़ोन ना, तो काफ़ी दूर हो जाता है। फिर मैंने चौकी लगाई, चौकी पर अनाज का आसन दिया चावल का, अपनी करवा चौथ माता का फ़ोटो रखा और पार्वती मैया को बिठाया था शिव पार्वती के लिए, और फिर अष्टदल कमल बना के उस पर दीपक रखा था। और फिर मैंने जनेऊ माता रानी को चुन्नी पहनाई थी, सिर्फ मतलब भोले बाबा को जनेऊ पहनाया था, और फिर मैंने धूप दीप जलाया था। उसके बाद इन सब के पहले गणेश जी के तिलक लगाया था, फिर अपनी माता रानी के लिए दीपक का भी पूजन किया था, फिर फूल चढ़ाए थे। इस तरह से ये वाली चीज़ें करके फिर मैंने जो पूड़ी वगैरह रहती हैं वो सब कुछ चढ़ाया, जो मतलब बायने में जो पूड़ी भी निकाली जाती है, और हमारे यहाँ एक करवे में चोला भरा जाता है, वो मैंने भर दिया था, उसमें मिठाई भी रख दी थी, पैसे भी रख दिए थे। और एक करवे में जो जल रखा जाता है, वो जो चंद्रमा पर जल चढ़ाते हैं वो, तो उसमें मैंने चीनी डाल दी थी, दूध डाल लिया था, चावल डाल लिए थे, फूल डाल लिए थे, जो चंद्रमा के लिए अर्घ देना था। और एक लोटे में जल रख लिया था पूजन के लिए। और जो मुझे करवा बदलना होता है, तो मैं अपने अकेली हूँ, वैसे देवरानी जिठानी से बदलते हैं या ननद भाभी बदलते हैं, इस तरह से होता है। मैं यहाँ पर अकेली थी, तो मैंने अपने करवे को, जो माता रानी का करवा था, उससे बदल लिया था, जो मतलब मुझे बायना में मतलब दान में देना था, इस तरह से। और ये जो मेरा बायना है, ये मैंने मैया के लिए चढ़ाया था। फिर ये मैंने अपनी छोटी बहन के लिए भेज दिया था सारा सामान, जिसमें मैंने श्रृंगार का 16 श्रृंगार रखे थे, कपड़े रखे थे, इस तरह से जो भी था। फिर मैंने आरती करी और कथा पढ़ी थी। हाँ, हाथ में चावल लेने के बाद में कथा पढ़ी थी, और कथा पढ़ने के बाद वो जो चावल थे वो मैंने वहाँ पर चौकी पर अपनी छोड़ दिए। फिर मैंने आरती करी, गणेश जी की आरती करी, और फिर अपनी पार्वती मैया की आरती करने के बाद में ये सब कुछ मैंने वो कर दिया था। इस तरह से एक बार जल इस पर सब पे बार दिया था। फिर मैंने सुहाग लिया था, और जब मैं उठी थी तब मैंने थोड़ा सा जल छिड़क के उठी थी, क्योंकि कहते हैं हमें जो पूजा होती है वो हमारी इंद्र देवता ले लेते हैं, तो हमें जल छिड़क के ही उठना चाहिए। तो फिर मैंने इस तरह से अपनी सारी पूजा की। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाई थी अपने आप से ही, जैसे बना सकती थी वैसे। फिर मैंने जब चंद्रमा निकल आए थे तब जल दिया था जाकर छत पर। और आप लोगों को मेरा लहंगा कैसा लगा और मैं कैसी लग रही थी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।
और मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये रहा मेरा सब सामान, मैंने इस तरह से पूजा वगैरह करी थी। और ये सब कुछ गोला रखा जाता है, मतलब मैं रखती हूँ कोई भी पूजा करूँ उसमें। और ये सब कुछ मैं बायने में दे दूँगी, मतलब अपनी छोटी बहन के लिए। तो ये सब कुछ उसके यहाँ पर भेज दूँगी। और एक जो मिट्टी वाला करवा है वो भी दे दिया जाएगा। और ये जो पीतल वाला करवा है इसमें जो जल है, तो ये मैं मतलब चंद्रमा के लिए अर्घ दूँगी इससे, और ये अपने पास ही रख लूँगी, मतलब हर बार इससे ही अर्घ दिया जाता है। तो मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो पहले मैंने तिलक वगैरह लगा दिया था, उसने जब वीडियो बनाई तब मैं जल चढ़ा रही थी। तो फिर मैंने चंद्रमा के लिए तिलक किया, चावल अक्षत वगैरह फूल चढ़ाए। और मिठाई मिठाई मैंने लोटे में ही डाल दी थी, धूप दिखाई, दीप वगैरह दिखाया। फिर मैंने जल दिया। जल में मैंने अंगूठा टच नहीं किया था। ये कहते हैं लोटे से जब जल दो तो अंगूठा वगैरह नहीं लगाना चाहिए उस पर, तो मैंने उसी तरह से किया। और ये जो सीके हैं यहीं पे रख दी जाती हैं। फिर मैंने अपने चंद्रमा को देखा था। फिर मैंने हस्बैंड से बोला, फिर मैं हस्बैंड को भी चलनी में जो दिया रख के देखते हैं उस तरह से फिर हस्बैंड का भी पूजन किया। फिर मैंने इनके लिए दिया रख के देखा, फिर इनके तिलक लगाया, चावल वगैरह लगाए, मिठाई खिलाई और आरती करी और इनके पैर वैर छुए। इस तरह से मैंने इनका पूजन किया। और फिर इन्होंने मुझे मिठाई खिलाकर पानी पिलाया। इस तरह से मेरा करवा चौथ का व्रत पूर्ण हुआ बहुत अच्छे से। और आप सभी लोगों का करवा चौथ का व्रत कैसा रहा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोगों को गिफ्ट में क्या क्या मिला वो भी बताना। और मैं आप लोगों के लिए जो मेरे हस्बैंड ने सूट दिया है वो अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। फिर मैं आ गई थी नीचे, तो फिर मेरे भैया, मतलब ऊपर वीडियो अच्छे से नहीं आ पा रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी एक दो वीडियो बना ली थी अच्छे से। यहाँ पे ये जल वगैरह कुछ नहीं पिला रहे थे, बस फ़ोटो के लिए गिलास मेरे मुंह में लगा, मतलब लगा हुआ है, ऐसा नहीं है जल वल पिला रहे थे। और देखिए मेहंदी का कलर कितना अच्छा आया है ना, बहुत डार्क। ये मैंने लगाई थी, मुझे ज़्यादा अच्छे से लगानी नहीं आती है, जैसी आती है मैंने अपने आप से लगा ली थी। फिर हम लोगों ने खाना खाया, फिर जो भी काम थे बाद में मैंने वो सारे काम किए। और आज का ब्लॉग इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।